नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ मजेदार बातें समुद्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम गहरे समुद्र और उसमें मौजूद जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि इसकी गहराई और वैज्ञानिकों के लिए यह कठिनाइयां पैदा होती है। वास्तव में यह कहा गया है कि हम गहरे महासागरीय खाइयों की तुलना में चंद्रमा की सतह के बारे में अधिक जानते हैं। गहरा सागर ग्रह पर सबसे बड़ा निवास स्थान है, जो पृथ्वी पर रहने के लिए 95% स्थान लेता है। लेकिन वास्तव में गहरा महासागर क्या है? महासागर के पहले 200 मीटर खुले महासागर है। हम जिन समुद्री जीवों के बारे में जानते हैं, उनमें से अधिकांश यही रहते हैं जहां रोशनी है। 200 मीटर से नीचे, जहां बहुत कम रोशनी बची है, आप गोधूली क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एक बार जब आप 1000 मीटर पार कर लेते हैं, तो पानी पूरी तरह से प्रकाश से रहित हो जाता है और आप गहरे समुद्र में पहुंच जाते हैं। महासागर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक गहरा है, जबकि मुट्ठी भर लोगों ने बहादुरी से पृथ्वी के सबसे ऊंचे बिंदु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, लेकिन सबसे गहरे बिंदु तक बहुत कम लोग ही उतरे हैं। मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। समुद्र की सतह से चैलेंजर डीप के तल तक की दूरी लगभग 11 किलोमीटर 7 मील है। यदि माउंट एवरेस्ट को इस खाई में डाल दिया जाए, तो भी यह पानी की सतह को तोड़ने से 1 मील से अधिक दूर होगा। उस गहराई पर तापमान हमेशा 0 से ऊपर होता है, दबाव सतह पर 1000 गुना से अधिक होता है, और नीचे रहने वाली कई मछलियां और अकशेरुकी इसे अपना घर कहते हैं। केवल 3 लोगों ने चैलेंजर डीप की गहराई का दौरा किया है। फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून 2012 में अकेले सबमर्सिबल डाइव में 35,756 फीट की रिकॉर्ड गहराई तक पहुंचे। महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फीट है, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक शीर्ष पर 47 बार खड़ी होने के बराबर है। समुद्र के तल को स्कैन करना महंगा और समय लेने वाला है। ज्यादातर मामलों में स्कैन उन स्थानों पर किए गए जहां जहाज यात्रा करते हैं, क्योंकि हमें यह जानने की जरूरत थी कि जहाज कहां यात्रा कर रहे थे। लोकप्रिय शिपिंग मार्गों को कवर किया गया है, साथ ही तट के निकट की गहराई को भी कवर किया गया है। कई जीव अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। समुद्र के अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस जीवों को जीवित रहने में मदद कर सकता है। कुछ मछलियां शिकार को आकर्षित करने के लिए अपने मुंह के सामने एक रोशनदान लटकाती है, जबकि कुछ स्क्विड अपने शिकारियों को भ्रमित करने के लिए स्याही के बजाय बायोल्यूमिनेसेंट तरल बाहर निकालती है। कीड़े और छोटे क्रस्टेशियंस भी साथियों को आकर्षित करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग करते हैं। गहरे समुद्र में सबसे बड़ी मछली ग्रीनलैंड शार्क कहलाती है, जिसकी लंबाई 6.4 मीटर होती है। अक्सर उनके विशाल आकार के कारण उन्हें ग्रेट व्हाइट शार्क समझ लिया जाता है। उनकी लंबाई 24 फीट 7.2 मीटर तक होती है और उनका वजन 3100 पाउंड 1400 किलोग्राम तक होता है। ग्रीनलैंड शार्क की भूख बहुत तेज होती है और वे लगभग कुछ भी खा लेती है। आमतौर पर वे ईल, लंपफिश, फ्लाउंडर और अन्य छोटी शार्क खाते हैं, लेकिन वे मरे हुए जानवरों का मांस, कैरियन भी खाते हैं। वे जमीनी जानवरों को खाने के लिए भी जाने जाते हैं। ग्रीनलैंड शार्क के पेट में ध्रुवीय भालू का जबड़ा, पूरा बारहसिंगा, घोड़े की हड्डियां और मूस की खाल पाई गई है। तो दोस्तों, यह थी कुछ मजेदार बातें समुंदर के बारे में। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।